तो आ गए मेरे शिष्यों। पिछले एपिसोड में मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात को छेड़ तो दिया था, पर मेरे को स्टार वॉर्स के लोगों के साथ कहीं जाना था और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पूरे यूनिवर्स में घूम के समझ के आना था। तो आओ आज के इस पाठशाला को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंग्रेजी मीडियम डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। तो इसकी अंग्रेजी मीडियम डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर एंड डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। इसका मतलब है कि ये एक मिक्सचर है डिफरेंट इंडिकेटर का, मतलब अलग अलग और बहुत सारे इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर है, और डाइज का यानी अलग अलग कलर्स का, बहुत सारे कलर्स का और बहुत सारे इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर है। विच गिव्स डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट अलग अलग कलर्स देता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, डिफरेंट पीएच वैल्यू पे। अब जैसे देख लो पीएच वैल्यू, सबसे पहले पीएच वैल्यू क्या हो गई? जीरो। जीरो किसकी हो गई? मान लो जीरो हो गई डार्क रेड, ये कलर है, ठीक है, जीरो का डार्क रेड कलर है। अब ये जीरो जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, ठीक है, इसका डार्क रेड कलर होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। क्यों होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? क्योंकि ये भाई सबसे पहला है। देखो स्टार्टिंग में जीरो आता है, ठीक है, जीरो फिर वन, जीरो जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। अब फिर वन जो आया, वो वन जो आएगा वो गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस जानते हो, लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है? गैस्ट्रिक जूस जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं यानी पेट में, ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं? HCl जैसे कि ये हमारा वन पे पीएच, इसकी पीएच वैल्यू वन है, तो ये कौन सा कलर देगा वन पे? ये कलर देगा रेड। वो वाला कलर देता था डार्क रेड जीरो वाला, और ये देगा रेड, ठीक है, ये कौन सा कलर देगा? रेड। अब ऐसे ही जो नंबर दो पर आएगा, नंबर दो पर ऐसे ही जो एसिड है ना, उनकी एसिड बढ़ते पीएच वैल्यू के साथ उनकी एसिडिक बिहेवियर घटती जाती है, एसिडिक बिहेवियर में डिक्रीज आता जाता है बढ़ती पीएच वैल्यू के साथ। जो 6 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, 6 जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल। न्यूट्रल ना ही एसिड ना ही बेस, ठीक है। और फिर 7, 8, 9, 10 और बढ़ती पीएच वैल्यू के साथ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना वो बढ़ती हैं और एसिडिक प्रॉपर्टीज घटती हैं, ठीक है। यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती हैं, यानी छोटे में ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, और जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो बड़े नंबर में ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। समझ गए? कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये एसिड 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 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे इससे थोड़ा कमजोर एसिड, 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 और ये एसिड नहीं, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एसिड खत्म ही हो गया। समझ गए दोस्तों? अब ऐसे, अब इसके आगे जो नंबर आएगा वो आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो ये जो नंबर है, अब यहाँ पे ये बेस, अब ये बेस इससे बड़ा बेस, अब ये बेस इससे बड़ा बेस, अब ये बेस इससे बड़ा बेस, ठीक है। तो ये ऐसे पीएच वैल्यू मैटर रखती है। समझ गए दोस्तों? ये पीएच वैल्यू, पीएच स्केल जो है ना हमारे बुक में दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो डेली लाइफ कुछ एसिडिक एक्सपीरियंस होते हैं, एसिडिक मतलब रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम डेली लाइफ के पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पीएच के बारे में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पीएचेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार हम। जो इंपॉर्टेंट पीएचेस हैं वो ये हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रही, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डेली लाइफ के कुछ पीएच के बारे में पढ़ेंगे। डेली लाइफ के इम्पोर्टेंट पीएच रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमको कुछ क्वेश्चंस पे गौर करना होगा, जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि वाई आ फार्मर यूज स्लेक लाइम इन देयर फील्ड, कि फार्मर स्लेक लाइम क्यों यूज़ करते हैं उनकी फील्ड में। अब स्लेक लाइम कुछ बच्चे जानते हैं और कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो मैं बता देता हूँ स्लेक लाइम क्या होता है। स्लेक लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं हम स्लेक लाइम। स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए दोस्तों? ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसका ये जो साइंटिफिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो
अब क्वेश्चन ये पूछता है कि फार्मर स्लेक लाइम को क्यों यूज करते हैं उनकी फील्ड में, यानी उनके खेतों में। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ये है टू रिड्यूस द एसिडिटी, टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, जैसे हम लोगों को एसिडिटी होती है, कब्ज होता है, वैसे ही टाइम टू टाइम सॉइल्स को भी एसिडिटी और कब्ज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, और इसके बाद एसिड का शायद खत्म हो जाएगा, एसिड का पोर्शन खत्म हो जाएगा। कुछ यूजेस हैं जो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जो आगे का क्वेश्चन है उनको मैं लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत कम टाइम है और ज़्यादा एपिसोड भी हो जाएंगे तो कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा एपिसोड हो जाएंगे, आगे बहुत बड़ा अभी चैप्टर है। तो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ओरली लिटरली क्वेश्चंस को, कि अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन विद एक्वेटिक एनिमल्स इफ द पीएच वैल्यू ऑफ लेक और रिवर वाटर स्लाइटली डिक्रीजेज। अगर क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक यानी पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, वो अगर उनके पानी का, उनके जो लेक है, उनके जो पानी का पीएच वैल्यू अगर घट जाएगा तो उनके साथ क्या होगा। जाहिर सी बात है भाई, वो मर जाएंगे। कोई बंदा एसिड में थोड़ी ना रह सकता है। ठीक है, कोई भी एनिमल, कोई भी जीव जंतु एनिमल एसिड में थोड़ी ना रह सकता भाई। एसिड तो उसके लिए काफी हानिकारक होगा ना, शरीर के लिए भी। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में से ही ऑक्सीजन को लेते हैं अपने, तो उनका ऑक्सीजन एक तरीके से कंटेमिनेटेड हो गया ना भाई। ठीक है, इसलिए वो लोग मर जाएंगे। और इसका एक और, इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करेंगे, मतलब इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएंगे। तो कुछ कुछ जगहों की सरकारें जो होती हैं वो अपने एक्वेटिक एनिमल्स का भी ख्याल रखती हैं। तो आपने कभी देखा तो नहीं होगा वैसे अपनी लाइफ में आमने सामने, लेकिन बुक में हमारे दे रखा है कि स्लेक लाइम को भी ऐड किया जाता है रिवर वाटर में, इसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। सॉइल में भी ऐड किया जाता है, और ये क्या कहते हैं, लेक और वाटर में। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है कि जो हमारा टूथ डिके है वो क्यों कॉज होता है। जो टूथ डिके है ना हमारा, वो इसलिए कॉज होता है क्योंकि आपने, जब मैंने ये इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज और उनके क्या कहते हैं सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखवाए थे, तो एक चीज नोटिस की होगी कि जो 7.4 होता है वो पीएच वैल्यू होता है हमारे माउथ का बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। लेकिन खाने के बाद यही जो पीएच वैल्यू है ये 5.4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, ये 5.4 कम हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो ये 6 से कम हो गया, यानी यहाँ पे एसिडिक हो जा रहा है और यहाँ पे बेस था। हमारा सलाइवा पहले बेसिक था, लेकिन खाने के बाद वो एसिडिक हो जा रहा है। तो ये सलाइवा जो है ना हमारा, वो एसिडिक हो जा रहा है, और हमारे ये जो क्या कहते हैं, हमारे जो टूथ है ना, जो हमारे दांत हैं, वो जिससे बने हैं, वो किससे बने, वो इनेमल से बने हैं। तो वो इस इनेमल को ना मतलब कोरोड करता है। एसिड जो है बहुत सारी चीजों को कोरोड करता है, हमारी स्किन को भी कोरोड करता है। तो ये जो 5.4 पीएच वैल्यू का एसिड बनता है ना, ये हमारे इनेमल को कोरोड करता है और कैविटी हो जाती है और हमारा टूथ डिके हो जाता है, जिससे फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब एसिड का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है लगभग, मतलब अब कुछ नहीं बचा है। कुछ एसिड्स के यूजेस हैं, जैसे मिनरल एसिड्स के और ऑर्गेनिक एसिड्स के, इन सब एसिड्स के कुछ यूजेस हैं जो बुक में दिए हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मिनरल एसिड में आ गए HCl, ये सब सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब के कुछ यूजेस हैं। देखो HCl के क्या यूजेस हैं, जैसे HCl में क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो HCl बहुत सारी जगहों पे यूज होता है क्लोरीनेशन करने के लिए, यानी स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, तो और HCl उसके लिए भी यूज होता है, क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। तो ये सब चीजों के कुछ यूजेस हैं जो बुक में दिए हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो आज का एपिसोड दोस्तों यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड से हम बेस के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और बेस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय।